इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है S8 सॉलिड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर अल्कलाइन कंडीशंस टू फॉर्म H2- एंड H2O3 2-। अब इसमें ऐसे है कि S8 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखेंगे तो ये तो प्योर एलिमेंट 0 होगा। H2- का -2 है और H2, ठीक है, H2- का ऑक्सीडेशन नंबर तो सिंपल है, डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे -2 है। H2O3 2- में सल्फर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा। -2 चार्ज है मतलब H2 जो है +4 होगा, लेकिन एक S क्या होगा +2 होगा। तो H2O3 में सल्फर नंबर +2 तो ये +4 हो जाएगा और ये -6 तो टोटल -2 चार्ज हो जाएगा इस पे। स्टार्टिंग में तो ये 0 था। तो अल्कलाइन मीडियम में इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, मतलब 0 होता है स्टार्टिंग में और 0 का -2 और +2, मतलब कम भी होता है बढ़ता भी है। इसी को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो ऐसे होता है और ये स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट अगर देखेंगे ClO4- कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो भी है उसका कुछ एटम जो वो उससे इंक्रीज भी हो जाता है और कुछ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो वो डिक्रीज भी हो जाता है, जैसे इसमें हुआ है। तो ClO4- में अगर हम देखेंगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +7, तो +7 डिक्रीज तो हो भी पाएगा लेकिन इंक्रीज तो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि +7 जो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन में, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका +8 +9 तो कभी पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा, तो इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए और कम भी होना चाहिए। यहाँ पे बढ़ना जो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।